बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववजदक आइलन फ़अग़ना। मोमिनीन किराम, मेरे आज लाइव हाजिर होने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जनाब सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की एक वाज़े बितस्रीह जो फजीलत है उसका इनकार किया है और ये फरमाया कि हमारे पास इसकी कोई ऑथेंटिक दलील नहीं है। जब एंकर ने उनसे कहा कि जनाब सैयदा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहा, जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा उम्मे अबीहा की हयात तैयबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा आक़द नहीं किया, तो मौसूफ फरमाने लगे कि हमारे पास इसकी कोई ऑथेंटिक दलील नहीं है। भाई अगर आपके पास इसकी कोई दलील है इसके रद्द में तो वो ले आते। आपका सिर्फ ये फरमा देना कि कोई ऑथेंटिक दलील नहीं है तो ये सिर्फ तासुब की निशानदेही करता है। बड़े करम मेरी तमाम जितने टेलीविज़न चैनल हैं जो रमज़ान में अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे मुबाहसे लाइव प्रोग्राम्स में न करवाएं जिससे तासुब फैले, एक इफ्तराक फैले और एक इंतशार की सूरत हाल पैदा हो जाए। हम सब के जितने तमाम मसालिक हैं मिल्लत मुस्लिमा के, उन सब के अकायद एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है और हमें ये चाहिए कि उन अकायद का एहतराम करें, ना कि एक नेशनल चैनल पे बैठ के किसी के अकीदे को मजरू करें। मेरा ख्याल है कि पैमरा ने भी ये प्रोग्राम देखे हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें किसी प्रोग्राम में साहिल अदीम साहब होते हैं, किसी में मुफ्ती मसूद साहब होते हैं और दीगर अफराद भी होते हैं, तो चूँकि उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाना होती है तो रेटिंग बढ़ाने के लिए वो दूसरों के अकायद को मजरूह करवाते हैं और सवालात भी पूछते हैं। जैसा कि मैंने एक मज़कूरा प्रोग्राम जिसका तज़किरा मैं अभी कर रहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब वो अपने हम अकीदा अफराद के लिए जो मर्जी कहें, जो उनके सामईन हैं उनके लिए जो मर्जी कहें, लेकिन उनको कतअन ये हक नहीं पहुँचता कि वो एक नेशनल मीडिया पर बैठ कर उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा ताहिरा खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की एक ऐसी फजीलत का इनकार करें जो मिल्लत मुस्लिमा में बिल-इज्मा इस पे इत्तफाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की ज़ाहिरी हयात तैयबा में किसी दूसरी खातून को ये शरफ अता नहीं किया कि वो सरकार दो आलम की ज़ौजियत में दाखिल हो, और वो इसलिए कि सरकार दो आलम से तो बड़ा आदिल कोई और है ही नहीं है। और मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ये आयत नाजिल हुई है कि जब दूसरा निकाह करो तो वो आदिल से मशरूत है, तो चूँकि सरकार से बड़ा तो आदिल कोई नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर आदिल के मानी भी कोई नहीं समझा सकता। आदिल के मानी ये है कि जिसका जो बनता है उसको दिया जाए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की ज़ाहिरी हयात तैयबा में किसी दूसरी खातून को अपनी ज़ौजियत का शरफ अता न करके ये बताया, चूँकि तकाज़ा आदिल है और आदिल का तकाज़ा जिसका जो बनता उसे दिया जाए, और बीबी खदीजा की मौजूदगी में किसी और का कुछ बनता ही नहीं है, इसलिए किसी दूसरी को ये शरफ अता किया ही नहीं जा सकता। और फिर ये तसन्नुन में भी और तशय्यो में भी मुतवातर और मुसलसल एक ऐसी रिवायात मौजूद है जिन पर कोई शुबह नहीं किया जा सकता, कोई उन पर कोई किसी इश्तबा का इजहार भी नहीं कर सकता कि जनाब सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का तज़किरा सरकार दो आलम आखिर दम तक फरमाते रहे, उनकी फजीलत को याद करते रहे और ये फरमाते रहे कि जैसी मेरी ज़ौजा खदीजा थी वैसी कोई और ना हो सकी, और मुसलसल उनको याद करते थे। मेरी तमाम चैनल्स जितने, उनसे गुजारिश है कि ऐसे अफराद को गुजारिश करें कि वो नेशनल चैनल्स पे बैठ के जो लाइव जा रहे हैं उन पे इंतशार पैदा न करें, न किसी के मुकद्दसात के एहतराम को मजरू करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त पर गौर फरमाया जाए।